बैक टू जी सरकार। बहुत सारी उम्मीदें सरकार के साथ थी बेशक कि सरकार रिफॉर्म्स लाएंगे, लोकल बॉडीज में रिफॉर्म्स आएंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स आएंगी, हर निजाम में एक रिफॉर्म आएगा। खान साहब भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखिए इसमें फ्रैंकली ये जो है ना, यू कैन से कि हमें मसाइल का तो पता है, छोटे मोटे सोल्यूशन को एक या दो कोई भी बंदा सोल्यूशन की बात करे तो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट वो होती है क्यों है ये मसाइल। ओवरऑल हमारा ना फ्यूडल लर्नड बिहेवियर, फ्यूडल जो है वो कभी मिडिल क्लास पसंद नहीं करता। एक गरीब आदमी का बच्चा एसी बन के आता है तो पहले दिन बंदे बाहर बैठाना शुरू कर देता है। ये रवैया सीखा कहाँ से उसने? वो तो बड़े गरीब आदमी का बेटा था, ठीक है। वो पुलिस में आता है, जहाँ पटवारी बन के आता है, मतलब अगर उसके पास थोड़ा सा भी इख्तियार है, कुर्सी जब उसको कोई ओहदा या कुर्सी मिलती है तो वो सबको हकीर समझना शुरू, फ्यूडल बनना शुरू, वो उसका बिहेवियर फ्यूडल वाला जाता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो रवैया है, इस रवैये को मारने की जरूरत है और इस रवैये को डिस्कस करने की जरूरत है। इस मुआशरों में रवैये वो पनपते हैं जो रवैये अप्रिशिएट होते हैं, जो खत्म होते हैं वो भी जिनसे नफरत की जाती है। सो फ्यूडल लर्न बिहेवियर को हमें रोकना होगा। यहाँ पे लोग इंसानों की तरह रहें। एक बंदा मतलब MLA बनता है, वजीर बनता है, फनकार बनता है, थोड़ा ज्यादा मशहूर हो गया, वो पहले दिन जो काम करता है वो फ्यूडल की तरह करता है, बिहेव फ्यूडल की तरह करना शुरू कर देता है। सो मैं समझता हूँ कि इस सोसाइटी की सबसे बड़ी खूबसूरत बड़ी बदसूरती ये है। और नंबर 2 कि यहाँ पे कुछ लोग कुछ तबके इसरार कर रहे हैं कि हमसे सवाल ना पूछा जाए। भाई सवाल तो मेरे मजहब ने तरक्की तो उस दिन की जिस दिन 1400 साल पहले सवाल पूछा गया और उस सवाल की इजाजत दी गई और वजाहत की गई। अरे तुमरे फारूक की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैग्ना कार्टा आने के बाद 1215 में यूरोप ने तरक्की उस दिन की जब उसे वहाँ कहा गया कि बादशाह सारे फैसले नहीं कर सकता, वो असेंबली से पूछेगा और जब तक किसी का फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं होगा उस वक्त तक उसको सजा नहीं दे सकेगा। सो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में सवाल पूछने की आज़ादी और फ्यूडल लर्नड बिहेवियर से नफरत, ये 2 काम अगर हो जाएं तो बाकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्या कहती हैं आप? मैं समझती हूँ बात तो करने में बहुत अच्छी है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि ना ही हमें हुक्मरानों से सवाल करने की इजाजत होती है और मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग पावर में, उन्हीं लोगों को देख के वो मेंटालिटी भी अडॉप्ट करते हैं। वो जिस तरह आपको पता हो, कहते हैं दौलत, ताकत और इख्तियार इंसान को बदलती नहीं बेनकाब करती है। तो वो ये नहीं है कि जी फलाने के पास पैसा आ गया या ताकत आ गई तो वो बदल गया, वो बदला नहीं है। उसने ट्रूली रिवील किया है कि वो हमेशा से क्या था, बचपन से लेके अब तक हम यही देख रहे हैं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं, मेरी कोताही है कि मैं नहीं कर पाती। अब आप रिंग रोड पे जाते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है जी, आपने टोल देना है, आप खड़े हैं लाइन में, सही है, एक गाड़ी आती है, उसको हरी रंग की प्लेट लगी होती है, टाटा 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 जी खोलो। आप गर्मी में खड़े सोच रहे हैं कि यार क्या ही हम इस मेंटालिटी का कर सकते हैं। काम नहीं ठीक होनी। थोड़ा सा अपना बताइएगा, कहाँ से काम शुरू हुआ, स्कूल, कॉलेज, व्हाट वर यू अप टू? I was always up to no good. And why you came into showbiz? Showbiz, Nomi bhai was a complete accident. Okay. कुछ प्लान नहीं था। वालिद साहब मेरे पार्ट टाइम सियासतदान भी थे। जी मैं ये मालूम है, इसीलिए तो मैं इनको शामिल और गुफ्तगू कर रहा था। हाँ, तो शामिल तफ्तीश कर रहा था। And he happened to be a feudal as well. But a very progressive one. Okay. So मतलब he thought I would do well in politics. मगर मेरी कोई ऐसी खास एम्बिशन नहीं थी। Always a die-hard romantic. तो जिंदगी में एक ही था कि शादी करनी है, ठीक है, उसके अलावा कोई एम्बिशन था नहीं, frankly speaking. But I remember what a fit and shock. it is a disaster. क्योंकि आपके करने से तो नहीं होता है ना, it's good, it has a destined time for it. Anyhow, so no ambitions really. उसके बाद क्या कहते हैं, मैं टेलीविजन देख रही थी और वहां पे बैठ के मैंने देखा कि my friend's sister, she was working with in Rubber Band and Inspector Kush. तो मैंने कहा this looks like fun. So the next day my friend उसने कहा कि हम उसको पिक करने जा रहे हैं। और फिर इस तरह आप आगे मजाक में काम और फिर उसके बाद थिएटर भी किया और बड़ा सीरियस थिएटर किया जी, मदिया गौहर साहिबा के साथ। और व्हाट एन इंस्टीट्यूट, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह। तो सर इन्होंने इतने अच्छे मैम आपने काम किए, तो इसके लिए कोई एफर्ट की या कुदरती काम आता गया, करती गई, हिट होता गया या मिलता गया? मेरा शुरू में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो आगे गला पूछ ली, वो जो कह रहा हूँ वो कहते हैं सवाल करने का हक नहीं है, किया तो है कि मैंने इनसे मैम से भी करूंगा नहीं। पहले शुरू में गॉड हैज बीन वेरी काइंड, वो काम तो मिलता गया, लेकिन वो क्योंकि आसानी से मिला तो उसकी कदर नहीं। तो जब मैंने फील्ड, अच्छी बात है कि आपको पता है जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने फील्ड छोड़ी कुछ अरसे के लिए ड्यू टू सम रीजन, तो जब उसमें वापसी का सोचा
तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ा क्योंकि एक अनरिलायबल होने का एक स्टैंप लग गया था। दिस इज वे बैक इन 2009 जब के बाद हमने आओ कहानी बुनते किया। तो फिर वो जो उस शुरू में आसानी थी वो बाद में इतनी नहीं थी, बिकॉज देन आई रियली हैड टू वर्क फॉर इट। हिंदुस्तान जाके भी बड़ा थिएटर जी, मैंने हिंदुस्तान में कितनी दफा वहां परफॉर्म किया जी? मेरा ख्याल है 5 से 6 दफा। जयपुर, दिल्ली, अमृतसर में परफॉर्म किया, यूरोप में परफॉर्म किया। वहाँ कैसे लेते हैं थिएटर के आर्टिस्टों को? कोई खास ऐसा कोई वाकया जो पेश आया हो कि? हमारे साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा जो पहला टूर था इंडिया का जोका के साथ, उस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे थे, ये LOC के जो मसाइल चल रहे थे उस वक्त, तो बाय द टाइम वी वेंट देयर, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट कैन नॉट परफॉर्म। अच्छा, उनको क्यों बुलाया गया? हम लोग एक फेस्टिवल का हिस्से के तौर पे गए थे। तो 2 ग्रुप्स वेंट, नापा एंड जोका। अच्छा, नापा का भी। एंड जो हमारी 2 परफॉर्मेंसेस थी, एक जयपुर में एक दिल्ली में, तो परफॉर्मेंस से कोई आधा घंटा पहले एकदम से वो आए, उन्होंने कहा यू हैव टू वेकेट द प्रेमिसेस, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए अभी सिक्योरिटी हमारे लिए थ्रेट है। और हम लोग जिस तरह, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन इंडिया परफॉर्म करने के लिए जो मैं जा रही हूँ, और एकदम से एक केओस हो गया ना वहाँ पे कि हम तो निकलो जी, सामान अब कितना सामान होता है, प्रॉप्स वगैरह। एंड देन वी वर टेकन टू द होटल। कुछ अर्से के बाद उन्होंने हमें कहा कि अभी आप इंतजार कीजिए वहाँ पे कुछ देर, टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। थोड़ी देर के बाद होटल वालों ने कहा कि आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं क्योंकि वी डोंट वांट टू बी इन द मिडल ऑफ दिस। तो वहां से फिर हम बैठ के विद ऑफ कोर्स सम सिक्योरिटी वी वर टेकन टू दिल्ली दैट वेरी डे, और वहां पे पूरी सिक्योरिटी हुई और हमें फेस्टिवल से ड्रॉप कर दिया गया। इट्स नॉट, दे कुडंट टेक द पॉलिटिकल प्रेशर और जो भी आवाम की तरफ से प्रेशर था। लेकिन वहां पे जो प्राइवेट थिएटर ग्रुप्स थे और जो उनकी आम आवाम है, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि आपके बुलाने पे आए, आपके मेहमान हैं, हाउ कैन यू सेंड देम विदाउट परफॉर्मिंग। तो ओवरनाइट उन्होंने एक हमारे लिए ऑडिटोरियम बुक करवाया जिसकी कई महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है, एंड द प्ले वाज ऑन मंटू साहब, और हालात भी वही थे उस वक्त। अल्लाह अकबर। और वहाँ पे हमें सुबह 6 बजे पता चला कि हमारी परफॉर्मेंस है, तो हमने 250 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम सोल्डी फॉर द मीडिया, वी डिड अ परफॉर्मेंस दैट वाज जैम पैक्ड, एंड आई स्टिल बिलीव इससे ज़्यादा इमोशनल परफॉर्मेंस जो है वो मैंने लेकिन उन हालात में परफॉर्म करना उस्मा साहिबा एक बड़ी बात है। वो जज्बा, नोमी भाई ग्रीन रूम में नेशनल एंथम गा के स्टेज पे चढ़े, वाह 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 वाह। लेकिन वो परफॉर्मेंस और जो हमें जो रिएक्शन, पीपल वर क्राइंग इन द ऑडियंस। और ये आप लास्ट टाइम कब परफॉर्म करके आई हैं आप? इंडिया में लास्ट टाइम गई थी जब मदिया आपा हयात थी। अच्छा, अमृतसर में, आई थिंक दैट वाज 2017। उसके बाद कोई ट्रूप नहीं गया? नहीं, बट वी आल्सो नॉट जस्ट इन इंडिया, हमने यूरोप में बुल्ला परफॉर्म किया, बाबा बुल्ले शाह का प्ले इन कोपेनहेगन। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में हमने दारा शिको का प्ले किया। अच्छा, सो लाइक इट्स एन ऑनर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। क्या बात। एक छोटा सा वक्फा जी सरकार में। वेलकम बैक टू जी सरकार। आपके टेन्योर में सर आप फूड सिक्योरिटी के रहे हैं एडवाइजर, और आप बताइए किन खतरात से लाहक है ये मुल्क? सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क को आबादी। 48,40,000 लोग सालाना बढ़ते हैं इस मुल्क में। भुट्टो या आप कह लें कि अपना ये जो या और अयूब, उसके बाद मैंने कभी वो तो नहीं देखा। धरनों का मकसद ये तो नहीं है कि घर से दूर रहेंगे तो आबादी बिल्कुल ठीक रहेगी? नहीं, ये नहीं है। हमने भी हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कोई इस फील्ड में उतना काम नहीं कर सके। हम अच्छा, दूसरा खतरा है इस वक्त हम ग्लोबल एवरेज से 38% कम खा रहे हैं। नंबर 2 है कि हमको $10.5 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे, इस साल को 13-14 हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमारी जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट वास के दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। अब दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ पे या मिस्र की पोर्ट पे इंपोर्ट होती है। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते फूड में, तो आपकी सड़कों में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या आपकी पोर्ट्स में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो सिर्फ इंपोर्ट को